हेलो क्लास। तो चलिए हम अपना अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं और इसके बाद में आज ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप सभी हेल्दी हैं, अपने घर में हैं और सुरक्षित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो जैसा कि हम प्रीवियस चैप्टर पिछले चैप्टर में जो है पढ़ के आ चुके हैं, कुछ हमने जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैटर की जानी थी और उसके बाद में ऑब्जर्व किया था कुछ स्पेसिफिक कलर्स को, हार्डनेस को, रिजिडिटी को, फ्लूडिटी को, डेंसिटी को, मेल्टिंग पॉइंट को, बॉइलिंग पॉइंट को। ये सारी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंडर में सारी कवर कर ली थी। फाइन। तो इसके बाद में हमने देखा था जो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट होता है, फिजिकल स्टेट, वो किस वजह से होता है, वो नहीं हो सकता जब तक कि जो हमारा क्या है, चेंजेस इन देयर कंपोजिशन एंड नो चेंज इन दी केमिकल नेचर, यानी कि उनका जो विदाउट चेंज अकर विदाउट, ना तो उनकी कंपोजिशन में कोई चेंज आएगा और ना ही उनके केमिकल नेचर में कोई भी चेंज आएगा। फाइन। ऑल्दो जो हमारी आइस है वो वाटर में बदलेगी और फिर वाटर वेपर्स में। ये सारे के सारे डिफरेंट फिजिकल जो हैं उसके लुक होते हैं वाटर के, जो कि आपका बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड, दोनों जो हैं आपके लिक्विड होते हैं, पानी भी और आपका कुकिंग ऑयल भी। ठीक है। लेकिन इनका जो केमिकल नेचर होता है वो तो डिफरेंट होता है। पानी के अंदर जो है आप पकोड़े थोड़ी बना सकते हैं, लेकिन ऑयल के अंदर बना सकते हैं। तो इनका ये जो क्या है, केमिकल नेचर, दे आर ऑडर एंड इन्फ्लेमेबल, यानी कि ये डिफरेंस होते हैं, इनकी स्मेल भी अलग होती है और ये इन्फ्लेमेबल भी होते हैं। फाइन। वी नो दैट ऑयल बर्न्स, हम जानते हैं जो ऑयल है वो जलता है इन एयर, वेयर एज जो वाटर है वो एक्सटिंग्विश आग को जो है वो बुझा देता है। ठीक है। इट इट इज़ दिस प्रॉपर्टी ऑफ द ऑयल दैट मेक द डिफरेंट फ्रॉम द वाटर। तो ये जो प्रॉपर्टी हैं वाटर और ऑयल को डिफरेंस बनाती हैं। तो ये जो होती है हमारी क्या होंगी, बर्निंग इज़ अ केमिकल चेंज। जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो वो क्या होता है, केमिकल चेंज। इस चेंज के दौरान जो है सब्सटेंस रिएक्ट करता है दूसरे सब्सटेंस के साथ में और कुछ केमिकल कंपोजिशन के अंदर जो है कुछ रेशो के अंदर कुछ नया कंपाउंड बनाता है। फाइन। केमिकल चेंजेस जो है हमारा ब्रिंग चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मैटर एट वी गेट द न्यू सब्सटेंस। तो हमें कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस मिलेगा। आ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। जो हमारा केमिकल चेंज होगा उसे केमिकल रिएक्शन भी बोला जाता है। फाइन। ड्यूरिंग बर्निंग, जलने के दौरान जो हमारी कैंडल होती है वो दोनों प्रोसेस से जाती है, फिजिकल भी और केमिकल भी। फिजिकल और केमिकल कैसे जाती है, तो जो फिजिकल प्रोसेस है उसमें क्या होगा, जो आपकी जो वैक्स होता है, जो मोम होता है, वो पिघल कर नीचे आ जाएगा और वापस से सॉलिड हो जाएगा, जिसको हम रीयूज कर सकते हैं। और जो आपका केमिकल प्रोसेस है उसमें क्या होगा, जो आपकी जो सूट होती है यानी कि जो बाती होती है कैंडल की, वो जलने के दौरान कुछ वैक्स को वाटर वेपर्स में, हीट में, कार्बन में और लाइट के अंदर ये कन्वर्ट करती है और ये सारी चीज़ें वापस से हमारी नहीं आ सकती। फाइन। इसके बाद आप जो है इनमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कौन से फिजिकल चेंज है और कौन से केमिकल चेंज। फाइन। इसके बाद में क्या रहेगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर दी टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। हमारे प्योर सब्सटेंसेस कैसे कैसे प्योर टाइप के रहेंगे या कैसे रहेंगे। तो जो हमारा सबसे पहले टॉपिक रहेगा वो रहेगा एलिमेंट। ठीक है। तो या तो हमारे एलिमेंट रहेंगे और कंपाउंड। फाइन। सबसे पहले एलिमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट बॉयल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, जो आपके पहले साइंटिस्ट बने थे 1661 में। इसके बाद में एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर, ठीक है, ये आपके फ्रेंच केमिस्ट थे जो कि फर्स्ट स्टेब्लिश किया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली डिफाइन कर दिया था जो एलिमेंट, इन्होंने एलिमेंट को डिफाइन किया था। इन्होंने क्या किया था, ही डिफाइन एन एलिमेंट आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, यानी कि इन्होंने बताया जो हमारे मैटर की बेसिक यूनिट होती है वो हमारा एलिमेंट होता है, जिसे और छोटे सब्सटेंस के अंदर नहीं तोड़ा जा सकता। फाइन। तो इसमें जो है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये वाली जो लाइन है वो रहेगी, ही डिफाइन से लेकर केमिकल रिएक्शन तक। फाइन। इसके बाद क्या है, एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो हमारे तीन तरीके के रहेंगे, एक तो मेटल्स रहेंगे, एक नॉन मेटल्स रहेंगे, एक मेटलॉइड, जो कि नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी बियर करेंगे और नॉन मेटल्स की भी। इसके बाद मेटल्स यूजुअली शो सम ऑफ ऑल दी प्रॉपर्टीज़, इनमें से सारी प्रॉपर्टी आपको मैटर में देखने को मिलेगी, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं आपके, इनके ऊपर लस्टर होता है यानी कि शाइन होती है, सिल्वर ग्रे और गोल्डन येलो कलर के होते हैं ये, और ये कंडक्ट
करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को। ये डक्टाइल नेचर के होते हैं, मेलेबल होते हैं, इनकी शीट बनाई जा सकती है और ये सोनोरस होते हैं, जब हम इनसे हिट करने पर एक साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या हैं? गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे हैं। जो मरकरी है ये एक ऐसा ओनली मैटर है जो कि हमारा लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर के अंदर। इसके बाद नॉन मेटल्स जो हैं वो शो करते हैं हमारी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ को। दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स, इनमें बहुत सारे कलर्स देखने को मिलते हैं। पुअर कंडक्टर होते हैं आपके हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इनके ऊपर कोई ज़्यादा चमक नहीं होती, मेलेबल नहीं होती और ना ही इनके अंदर सोनोरस होता है। एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके? हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयोडीन हो गया, कार्बन हो गया, कोल, कोक, इसके जो है एलोट्रॉप्स हैं। इसके बाद जो हमारा ब्रोमीन, क्लोरीन है, ये भी हमारे क्या हैं? कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन मेटल्स के। सम एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है बिटवीन दी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि कुछ कुछ मेटल्स और कुछ कुछ नॉन मेटल्स के बीच में होते हैं, तो इन्हें हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कि बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया और आपका जर्मेनियम। फाइन। तो इसके बाद में क्या है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉन इन प्रेजेंट इज 100, मोर देन 100 से भी ज़्यादा है। 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकर, यानी हमारे बाकी नेचर में मिलते हैं, बाकी मैन मेड हमारे तैयार किए गए हैं। मेजॉरिटी ऑफ दी एलिमेंट्स आर सॉलिड, ज़्यादातर सॉलिड में मिलते हैं। 11 एलिमेंट्स हमारे ज़्यादातर गैसेस फॉर्म में मिलते हैं रूम टेम्परेचर पर, और जो 2 एलिमेंट्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, मरकरी और ब्रोमीन। जो एलिमेंट गैलियम और सीजियम है ये हमारे लिक्विड हो जाते हैं टेम्परेचर जैसे ही आपका अबव होता है, बढ़ने लगता है 303 केल्विन से ऊपर। कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो कंपाउंड होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जो कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स, 2 और मोर एलिमेंट से मिलके हमारे बनते हैं। ठीक है, केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन ए फिक्स प्रोपोर्शन, इनकी प्रोपोर्शन जो होती है वो फिक्स होती है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम दी टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड, तो हमें क्या मिलता है? कंपाउंड। फाइन। तो हमने क्लास को जो है डिवाइड कर दिया, उनको दिया 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग, 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर इन अ चाइना डिश, और दोनों को जो है हमने मिक्स करके पाउडर दे दिया है। और ग्रुप ए और 1 की जो है हमने चेक किया है, मैग्नीशियम एंड मटेरियल ऑब्टेन ब्रिंग अ मैग्नेट, हमें इसके पास जब मैग्नेट ले जाएंगे तो मटेरियल को चेक करेंगे क्या वो अट्रैक्ट होती है, कंपेयर करेंगे टेक्सचर को, कलर को, ये सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करेंगे। इसके बाद हम ये ऑब्ज़र्व करके कंक्लूजन निकालेंगे। तो इससे पहले मैं ये बता देता हूँ जो हमारा मिक्सचर और कंपाउंड में क्या क्या फ़र्क होता है। जो एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं जस्ट अ मिक्स टुगेदर, यानी कि इन दोनों को जब हम मिक्स कर देते हैं ताकि हमारा मिक्सचर बन जाए, एंड देयर इज़ नो कंपाउंड फॉर्म, तो हमारा कोई भी कंपाउंड नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे कि आप केवल उनके अंदर जो, जैसे आप मान लीजिए पत्ती है और जो चीनी है, इन दोनों को मिक्स कर दीजिए सूखा, ठीक है, पानी के अंदर नहीं, तो आपका क्या होगा? ये मिक्सचर होगा, इन्हें अलग अलग किया जा सकता है। एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड, आपके नए कंपाउंड में जब एलिमेंट रिएक्ट करते हैं नया कंपाउंड बनाने के लिए, तो आपका कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा। अगर मिक्सचर की बात करें, जो मिक्सचर है इसमें क्या होती है? वेरिएबल कंपोजिशन होती है, कंपोजिशन जो होती है वो वेरी कर सकती है, जबकि जो हमारा कंपाउंड होता है इनमें न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स, कंपोजिशन इसके अंदर फिक्स होती है। अगर हम मिक्सचर की बात करें, थर्ड पॉइंट, जो मिक्सचर होता है वो शो करता है प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो जो भी हमने पार्टिकल्स उसके अंदर मिलाए हैं उनकी प्रॉपर्टी शो करेगा, जबकि जो हमारा कंपाउंड है वो टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा एक नए सब्सटेंस की। फोर्थ पॉइंट क्या है? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो कैन बी सेपरेट किया जा सकता है फिजिकल मेथड के द्वारा। मैंने बताया चाहे चीनी और पत्ती को आप दोनों हाथों से अलग अलग कर सकते हो, और जबकि जो हमारा कंपाउंड होता है ये आपका कैन नॉट बी सेपरेट, कैन बी सेपरेट ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इसे केमिकली या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से ही अलग किया जा सकता है। तो हमने ऊपर वाली जो हमने देखा था अभी एक्टिविटी पढ़ के आए हैं, उससे हमें रिजल्ट क्या मिला है? यू हैव ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट बाय द बोथ ग्रुप्स सो डिफरेंट प्रॉपर्टी, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी आएंगी। थ्रू द स्ट्रेटनिंग मटेरियल व सेम, जबकि जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल था वो सेम था। जो ग्रुप 1 है वो इन्वॉल्व करता है फिजिकल चेंज, एंड वेयर एज द ग्रुप सेकेंड है वो इन्वॉल्व कर रहा है हमारा केमिकल चेंज को। ठीक है,
जो हमारा मटेरियल ऑब्टेन हो गया है ग्रुप 1 के द्वारा, मिक्सचर ऑफ द टू सब्सटेंसेस, वो दो सब्सटेंसेस का मिक्सचर है जिसके अंदर जो है आयरन और सल्फर मिक्स कर दिया है, जबकि द प्रॉपर्टी ऑफ द मिक्सचर आर सेम एज दैट ऑफ द कॉन्स्टेंट। तो हमारी जैसे मिलाने से पहले प्रॉपर्टी थी, मिलाने के बाद भी सेम है। द मटेरियल ऑब्टेन बाय द ग्रुप सेकंड, ये हमारा क्या रहेगा, कंपाउंड। कैसे, जैसे हमने उन्हें हीट किया तो एलिमेंट जो है वो स्ट्रांगली क्या हुए, कंपाउंड के अंदर बदल गए, विच हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी, जिनकी बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टी है इनके एलिमेंट से। द कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज सेम थ्रू आउट, जो कंपोजिशन है वो पूरा जो है वो बराबर है। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर जो है हमारा, टेक्सचर, कलर एंड ऑफ द कंपाउंड आर सेम थ्रू आउट, यानी कि टेक्सचर भी कलर भी पूरे जो हमारा कंपाउंड है उसमें ऑलमोस्ट सेम ही है। थर्ड, हम समराइज कर सकते हैं जो फिजिकल और केमिकल नेचर होता है मैटर का, वो किस तरीके से अरेंज होता है। इसके बाद में एक छोटा सा ये फ्लो चार्ट है जिसमें हमारा जो मैटर है जो कि सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर मिलता है, वो हमने दो चीज़ों के अंदर बांट लिया है, एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर। तो जो हमारा प्योर सब्सटेंस है वो कैसे मिलेगा, एलिमेंट की फॉर्म में या फिर कंपाउंड की फॉर्म में, जबकि जो हमारा मिक्सचर है वो होमोजीनियस होगा या फिर हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब यूनिफॉर्म होगा, नॉन होमोजीनियस का मतलब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। एग्जांपल, शुगर होमोजीनियस का शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, आप देख सकते हैं। हेट्रोजीनियस का सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, ये सारे हैं। और अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड जो है हमारा, इसका एग्जांपल आप वाटर से देख सकते हो, जिसमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, ठीक है। मीथेन के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। इसी तरीके से जो हमारा यहाँ पर एलिमेंट की बात करें तो ये प्योर होते हैं, ऑक्सीजन, उसके अंदर ऑक्सीजन होगी, आयरन के अंदर आयरन होगा, हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन एंड मरकरी के अंदर मरकरी। तो इसी के साथ में ये चैप्टर है आपका फिनिश हो चुका है। आई होप आपको ये क्लास जो है वो समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बारी जो है स्पीड बढ़ाकर भी आप देख सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है चीज़ें समझने में तो स्पीड को कम करके भी देखिए, जहाँ से तो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।